हेलो दोस्तों, लीलू एक्स्ट्रावैगेंजा के क्रिकेट एक्स्ट्रावैगेंजा सेक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में क्रिकेट का जलवा बोलता है जलवा। वो यहाँ बस एक रिलीजन की तरह है और इसलिए हम सब के दिलों में उसके मायने कुछ अलग ही है। दोस्तों, आपने पिछले कुछ दशकों में एशिया 11 वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 के बहुत सारे मैचेस आपने देखे ही होंगे। बहुत सारे रोमांचक गेम्स इसमें खेले भी जा चुके हैं। लेकिन एक समय अभी गुजरा है जिसमें एशिया 11 और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में अभी तक कोई मैचेस खेले नहीं गए हैं। तो इसी मैटर पर ये वीडियो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसे गौर से देखिएगा ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें। एशिया 11 वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11, इन दो टीमों के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन दोस्तों, अगर आज की घड़ी में या फिर पूरे 1975 वर्ल्ड कप के बाद जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हुए हैं दोनों एशिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उन सबको मिलाकर अगर दो टीमें बनाई जाए तो कैसा होगा? हाँ, दो टीमें, क्योंकि एक टीम में किसी एशिया साइड का चयन करना या फिर किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के प्लेयर्स का चयन करना, उन सब लेजेंडरी प्लेयर्स पर एक तरह से ज़्यादती होगी, क्योंकि एक टीम में सबको लाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हमने सोचा कि एशिया के दो टीम्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के दो टीम्स, ऐसे चार टीमों में एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ के बारे में अगर सोचा जाए तो कितना मज़ा आएगा सबको। तो इसी थॉट प्रोसेस पर हमने एशिया के दो टीम्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के दो टीम्स खास आपके लिए चुनकर तैयार रखे हैं, ताकि आप इस सब का आनंद एक अलग लेवल पर जाकर ले सको। तो चलो दोस्तों, अब बिना कोई वक्त ज़ाया करते हुए हम सीधा टीम सिलेक्शन पर चलते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि एशिया के दो टीम्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के दो टीम्स, तो टोटल चार टीमों को मिलाकर हमें चार ऐसे तगड़े कप्तान चाहिए जो इन चार टीमों को एक अच्छी तरीके से लीड करके अपनी टीम को आगे बढ़ा सके। तो वो चार कप्तान कौन होंगे? जब से 1975 के वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ, तब से एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान और एक कंसिस्टेंट कप्तान को ही एक अच्छा कप्तान माना गया है। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये चार कप्तान ये हो सकते हैं। एशिया के एक टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी, दूसरी टीम के लिए इमरान खान, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के एक टीम के लिए रिकी पॉन्टिंग और दूसरी टीम के लिए क्लाइव लॉयड। ये चारों वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान हैं। और जहाँ तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मामला है तो रिकी पॉन्टिंग और क्लाइव लॉयड ये दो ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 2 बार अपनी टीम की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता है। तो अगर चारों टीमों को अगर एक टेंटेटिव नाम दिया जाए तो एशिया ग्रीन्स 11 के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी होंगे, एशिया ब्लू 11 के लिए कप्तान इमरान खान, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मरून्स 11 के लिए कप्तान रिकी पॉन्टिंग और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड येलोज 11 के लिए कप्तान क्लाइव लॉयड। ये चारों ही कप्तान अपने अपने अंदाज में एकदम अग्रेसिव और अपनी टीम को और उसकी जीत को सबसे पहले आगे रखा करते थे। यहाँ और भी दूसरे कई प्लेयर्स एक अच्छा कप्तान बनने की क्षमता का मादा रखते थे, जैसे कि स्टीव वॉ, सौरव गांगुली, विराट कोहली, वसीम अकरम, अर्जुना रणतुंगा, सनत जयसूर्या और ऐसे ही बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर्स। लेकिन अगर इम्पैक्ट और विन रेट के बारे में अगर सोचा जाए तो इन चार कप्तानों को छोड़कर और कोई दूसरा कप्तान यहाँ बन ही नहीं सकता था। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कप्तानी के कार्यकाल में भारत को 2011 का विश्व कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, ये दोनों चीज़ें वनडे फॉर्मेट में जीतकर अपनी टीम को सर्वोच्च स्थान प्रदान करा दिया। वहीं अगर उनके T20 के 2007 के वर्ल्ड कप को और IPL के उनके प्रदर्शन को देखकर कम ही लोग ये कह सकते हैं कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक कप्तान ना होकर एक प्लेयर हो सके। दूसरी तरफ अगर इमरान खान की तरफ देखा जाए तो नेहरू कप की जीत से लेकर शारजा कप्स और 1992 के वर्ल्ड कप की जीत को लेकर उन्होंने पाकिस्तान टीम को एक सर्वोच्च मुकाम पर लाकर रख दिया था।
उस दौर की पाकिस्तान की टीम में दूर दूर तक इमरान खान को छोड़कर कोई दूसरा कप्तान नहीं था। जावेद मियांदाद ज़रूर थे, लेकिन फिर भी इमरान तो इमरान ही थे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम के बारे में सोचा जाए तो रिकी पॉन्टिंग और क्लाइव लॉयड दोनों ने अपने कप्तानी के कार्यकाल में दो बार अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताकर एक सर्वोच्च मुकाम हासिल करा के दिया था। 70 और 80 के दशक में वेस्ट इंडीज़ का जो दबदबा था, उसके लिए क्लाइव लॉयड की कप्तानी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि बनी। सेम ऐसा ही हाल रिकी पॉन्टिंग के ऑस्ट्रेलिया के दबदबे का था, जो इस शताब्दी के पहले दशक में एक अनबीटेबल टीम हुआ करती थी और जिसे हराना सबके बस की बात नहीं थी। तो ऐसी इन कभी ना हारने वाली टीमों के जो कप्तान हैं रिकी पॉन्टिंग और क्लाइव लॉयड, वो हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के टीमों के 2 कप्तान चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर विकेट कीपर्स की बात करें, एशियन टीम में सिर्फ 2 ही विकेट कीपरों का जलवा रहता था। एक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, दूसरे कुमार संगकारा। कुमार संगकारा अपनी टीम के एक फाइनेस्ट वन डाउन बैट्समैन भी रह चुके हैं, तो वो अपने विकेट कीपिंग के साथ साथ अपनी टीम के नंबर 3 की कमान भी अच्छी तरीके से संभालने का मादा भी रखते हैं। वहाँ अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की टीम के बारे में सोचा जाए, एडम गिलक्रिस्ट और ब्रेंडन मैककलम 2 विकेट कीपरों को छोड़कर तीसरा नाम सामने आ ही नहीं सकता। दोनों ही एक अच्छे ताबड़तोड़ ओपनर्स के रूप में पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो उस हिसाब से एशिया के लिए महेंद्र सिंह धोनी और कुमार संगकारा, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए एडम गिलक्रिस्ट और ब्रेंडन मैककलम विकेट कीपर के रूप में अपना खेल पेश करेंगे। अगर बात 1975 वर्ल्ड कप के बाद के प्लेयर्स को चुनने की बात हो, इमरान खान के साथ साथ उनके कंटेम्प्रेरी रहे बाकी के 3 जो उनके साथी थे, जिनको स्किल सेट के हिसाब से एक साथ देखा गया था, वो कपिल देव, इमरान खान, जड हैडली, रियान बोथम भी इन चारों टीम का हिस्सा होंगे। हालांकि आप इसे मेरी पर्सनल चॉइस भी कह सकते हो, लेकिन अगर इन चारों का जलवा वनडे क्रिकेट में उस दौर में अगर सोचा जाए, तो उनका चयन एक टीम में होना एक बहुत ही बड़ी बात होगी उस टीम के लिए। तो उस हिसाब से एशिया के लिए कपिल देव, इमरान खान, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए रिचर्ड हैडली और रियान बोथम ने ऑलराउंड स्किल्स दिखाने के लिए अपना खेल ज़रूर खेलेंगे। हालांकि कप्तानी के मुद्दे को अगर देखा जाए, तो इन चारों में से सिर्फ इमरान खान ही 4 में से एक टीम का एक प्रबल कप्तान होंगे। आगे बढ़ते हैं अब ओपनर्स की तरफ। एशिया में ओपनर्स की कोई कमी नहीं रही। क्रिकेट के किसी भी दौर में हर तरह के ताबड़तोड़ ओपनर्स हमें एशिया में देखने को मिले हैं। और अगर 2 टीमों के 4 ओपनर्स की बात करें, तो लेफ़्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से सनत जयसूर्या और सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर, वीरेंद्र सहवाग, ये 2 ओपनर्स अपने अपने टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इनमें कई नाम मिसिंग है। इसमें से सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, तमीम इकबाल, तिलक रत्न दिलशान, सभी नाम इसमें मिसिंग है। लेकिन जो स्किल सेट, ऑरा और रिकॉर्ड्स सनत जयसूर्या, सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर और वीरेंद्र सहवाग ने कायम किए हैं, उन्हें देखकर इन चारों का चयन तो बनता ही है। फिलहाल हमने सौरव गांगुली और रोहित शर्मा को एज अ बैकअप ओपनर 12 प्लेयर के रूप में दोनों टीमों के लिए रखा हुआ है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम के लिए एडम गिलक्रिस्ट, क्रिस गेल, मैथ्यू हेडन और ब्रेंडन मैककलम अपने अपनी टीम की ओपनिंग का भार संभाल कर उन्हें आगे बढ़ाएंगे, जिसमें से एडम गिलक्रिस्ट और ब्रेंडन मैककलम विकेट कीपिंग का भार भी संभालते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे दूसरे ऐसे ओपनर्स भी इसमें मिस आउट हुए हैं, जैसे कि गैरी कर्स्टन, डेविड वार्नर, हर्शल गिब्स, डेसमंड हेंड्स, गॉर्डन ग्रीनिच, मार्क वॉ। लेकिन अगर इन चारों को देखा जाए, उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, वही सब इनके चयन के बारे में सब कुछ बयां कर देते हैं। इनमें से गैरी कर्स्टन और डेविड वार्नर को हमने 12 प्लेयर के रूप में एडिशनल ओपनर्स की उपलब्धि में रखा हुआ है।
आगे बढ़कर अगर वन डाउन बैट्समैन के बारे में सोचा जाए तो कुमार संगकारा के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। और एशिया के दूसरे अगर बेस्ट वन डाउन बैट्समैन के बारे में सोचा जाए तो विराट कोहली के अलावा दूसरा कोई नाम सामने आ ही नहीं सकता। उनके रिकॉर्ड्स ही सब बातें बयां कर देते हैं। वहीं अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में सोचा जाए तो सिर्फ 2 ही वन डाउन बैट्समैन इसमें सोचे जा सकते हैं। एक है रिकी पॉन्टिंग और दूसरे ताबड़तोड़ बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स। इन दोनों के अलावा कोई दूसरा बैट्समैन वन डाउन बैटिंग की जिम्मेदारी संभाल ही नहीं सकता, जिसमें से रिकी पॉन्टिंग कप्तानी का भार भी अपनी टीम के लिए संभालते हुए देखे जा सकते हैं। बात अगर मिडल ऑर्डर बैटिंग की जाए तो एशिया ग्रीन्स 11 के लिए रविंद्र डिसिल्वा, साकिब अल हसन, MS धोनी और ऑलराउंडर कपिल देव ये मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बैटिंग की कमान संभालेंगे। वहीं एशिया ब्लूज़ 11 के लिए इंजमाम उल हक, युवराज सिंह, महिला जयवर्धने और कप्तान इमरान खान अपने टीम की मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बैटिंग की कमान संभालेंगे। रविंद्र डिसिल्वा और इंजमाम उल हक इनकी मिडल ऑर्डर बैटिंग के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। उनके साथ साथ महिला जयवर्धने एक अच्छे ताबड़तोड़ मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी रह चुके हैं अपने ज़माने में। शाकिब अल हसन और युवराज सिंह के बारे में अगर सोचा जाए तो दोनों के स्किल सेट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होने के साथ साथ अपने टीम के लिए एक अच्छे पार्टनरशिप ब्रेकिंग स्पिनिंग ऑप्शन के रूप में देखे जा सकते हैं। वहीं कप्तान MS धोनी, कपिल देव और इमरान खान इस मिडल ऑर्डर बैटिंग को सपोर्ट करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में सोचा जाए तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मरून्स के लिए ब्रायन लारा, AB डिविलियर्स, स्टीव वॉ और रिचर्ड हैडली अपने मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बैटिंग को संभालने की कोशिश करेंगे। और वहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड येलोज़ के लिए जैक कैलिस, क्लाइव लॉयड, माइकल बेवन और इयान बोथम अपनी टीम की कमान संभालेंगे। ब्रायन लारा और जैक कैलिस दोनों क्रीज पर अपने पैर जमाकर एक लंबी इनिंग खेलने का वादा रखते हैं। वहीं AB डिविलियर्स और क्लाइव लॉयड अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के रूप में एक रन रेट के हिसाब से अपना स्कोर अपनी टीम के लिए आगे तक ले जा सकते हैं। स्टीव और माइकल बेवन ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 90s का क्रिकेट फॉलो किया होगा। उन सबको पता होगा कि इन दो प्लेयर्स का महत्व अपने टीम के लिए क्या हुआ करता था। और उनको साथ देंगे रिचर्ड हैडली और इयान बोथम जैसे ऑलराउंडर्स। इन सभी लेजेंडरी मिडल ऑर्डर और ऑलराउंडर बैट्समैन के रूप में जो चयन हमने इन चारों टीमों के लिए किए हुए हैं, उनके हिसाब से एंजेलो मैथ्यूज़, शाहिद अफरीदी, हांस क्लूजनर और बेन स्टोक जैसे ऑलराउंडर्स को इन टीमों में जगह बना पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए उन्हें हमने 13 प्लेयर के रूप में चारों टीमों में एक ऑलराउंडर के दर्जे के रूप में वहां रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब स्पिनर्स की तरफ। एशिया ग्रीन्स के लिए होंगे अनिल कुंबले, एशिया ब्लूज़ के लिए होंगे मुथैया मुरलीधरन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मरून्स के लिए होंगे शेन वॉर्न, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड येलोज़ के लिए होंगे डैनियल वेटोरी। इन सभी स्पिनर्स के अलावा सकलीन मुश्ताक, राशिद खान, इमरान ताहिर और सुनील नारायण ने अपनी टीमों के लिए 14 प्लेयर के रूप में जगह बनाएंगे। टीम में चुने हुए अनिल कुंबले, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और डैनियल वेटोरी इनके रिकॉर्ड्स, नंबर्स और इम्पैक्ट सभी कुछ इनकी काबिलियत बयां करते हैं। वहीं दूसरे ऐसे बहुत सारे स्पिनर्स हैं जिनको ना चुनना एक गुनाह के बराबर है, जैसे कि अब्दुल कादिर, हरभजन सिंह, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, रंगना हेरत, मुश्ताक अहमद और ऐसे कई सारे स्पिनर्स जो अपने अपनी टीमों के लिए बहुत सारा योगदान पिछले वक्त में दे चुके हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन के लिए, जो कि फास्ट और फ्यूरियस भी है। वह है फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। एशिया ग्रीन्स के लिए हमने चुना है वसीम अकरम, लसित मलिंगा और शोएब अख्तर। एशिया ब्लूज़ के लिए तमीम नवाज, वकार यूनिस और जसप्रीत बुमराह। वहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मरून्स के लिए हमने चुना है
सर माल्कम मार्शल, कर्टली एम्ब्रोस, एलन डोनाल्ड। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड येलोज़ के लिए देखेंगे डेनिस लिली, डेल स्टेन और ग्लेन मैग्रा। हर टीम के लिए हमने 3 फास्ट बॉलर्स चुने हुए हैं, जिनके साथ कपिल देव, इमरान खान, रिचर्ड हैडली और सर इयान बोथम भी होंगे। तो टोटल 4 फास्ट बॉलर्स और उनके साथ साथ स्पेशलिस्ट स्पिनर्स और ऑलराउंडर बॉलिंग ऑप्शंस भी अपने टीम की बॉलिंग की चुनौती संभालेंगे। इन सब फास्ट बॉलरों के अलावा ज़हीर खान, जवागल श्रीनाथ, मिचेल स्टार्क, शॉन पॉलक, इन सभी को 15 प्लेयर के रूप में अपने अपने टीमों में रखा हुआ है। इनको प्लेइंग 11 में ना चुन पाना सच में एक दुर्भाग्य की बात हो सकती है किसी के लिए, लेकिन क्या करें, इतने सारे लेजेंड्स के बीच में 11 प्लेयर्स की एक ताबड़तोड़ टीम चुनना भी बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है किसी के लिए, और यही चीज़ आज हम भी समझ पाए हैं। तो फाइनल स्टैंडिंग्स के हिसाब से चारों टीमें ऐसी होंगी। एशिया की 2 टीमें जो हमने चुनी हैं वो है एशिया ग्रीन्स 11s और एशिया ब्लूज़ 11s, जिसमें एशिया ग्रीन्स 11s के प्लेयर्स हैं संजय जयसूर्या और सचिन तेंदुलकर, जो ओपनिंग का भार संभालेंगे। 1 डाउन की जिम्मेदारी संभालेंगे विराट कोहली। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी होंगी अरविंदा डिसिल्वा, शाकिब अल हसन, कप्तान MS धोनी और कपिल देव के रूप में, जिसमें से शाकिब अल हसन स्पिन बॉलिंग का भी डिपार्टमेंट संभालेंगे और कप्तान MS धोनी विकेट कीपर होंगे। कपिल देव एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर के रूप में अपने टीम को एक सही योगदान भी देंगे। स्पिनर होंगे अनिल कुंबले और फास्ट बॉलर्स होंगे वसीम अकरम, लसित मलिंगा और शोएब अख्तर। 12th, 13th, 14th और 15th मैन के रूप में होंगे सौरव गांगुली, एंजेलो मैथ्यूज़, शकील मुश्ताक और ज़हीर खान। वहीं अगर एशिया ब्लूज़ 11s के बारे में सोचा जाए तो सईद अनवर और वीरेंद्र सहवाग पारी की शुरुआत करेंगे। 1 डाउन होंगे विकेट कीपर कुमार संगकारा। मिडल ऑर्डर में होंगे इंजमामुल हक, ऑलराउंडर युवराज सिंह और महिला जयवर्धने। इमरान खान फास्ट बॉलिंग के अलावा अपनी टीम की कप्तानी भी संभालेंगे। स्पिनर होंगे मुथैया मुरलीधरन और फास्ट बॉलर होंगे जमीन नवाज, वकार यूनिस और जसप्रीत बुमराह। वहीं 12th, 13th, 14th और 15th मैन के रूप में होंगे रोहित शर्मा, ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी, स्पिनर राशिद खान और फास्ट बॉलर जवागल श्रीनाथ। दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हमने 2 स्क्वाड चुने हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मरून्स 11 और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड येलोज़ 11। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मरून्स 11s में होंगे विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट और क्रिस गेल, जो ओपनिंग का भार संभालेंगे। 1 डाउन होंगे कैप्टन रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, AB डिविलियर्स, स्टीव वॉ और रिचर्ड हैडली संभालेंगे मिडल ऑर्डर का भार। रिचर्ड हैडली एक ऑलराउंडर के रूप में अपने फास्ट बॉलिंग को भी करते हुए नजर आएंगे। इस टीम के स्पिनर होंगे शेन वॉर्न और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे सर माल्कम मार्शल, सर कर्टली एम्ब्रोस और एलन डोनाल्ड। 12th, 13th, 14th और 15th मैन के रूप में होंगे ओपनर गैरी कर्स्टन, ऑलराउंडर लांस कूजनर, स्पिनर इमरान ताहिर और फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड येलोज़ के लिए होंगे मैथ्यू हेडन और विकेट कीपर ब्रेंडन मैककलम, जो अपनी टीम की ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन होंगे सर विवियन रिचर्ड्स। मिडल ऑर्डर में होंगे जैक कैलिस, कप्तान क्लाइव लॉयड और माइकल बेवन, और उनको साथ देंगे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इयान बोथम। इस टीम के स्पिनर है डैनियल वेटोरी और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे डेनिस लिली, एल स्टेन और ग्लेन मैग्रा। 12th, 13th, 14th और 15th प्लेयर के रूप में होंगे ओपनर डेविड वार्नर, ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, स्पिनर सुनील नारायण और फास्ट बॉलिंग ऑप्शन शॉन पॉलक। तो दोस्तों, ये है हमारी 2 टीमें एशिया 11s और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11s के लिए। इसमें बैट्समैन की तो भरमार है ही, ऑलराउंडर्स की भी भरमार है इसमें। अगर इसमें स्पिन ऑप्शंस और पेस ऑप्शंस अगर देखे जाएं तो एशिया ग्रीन्स के लिए 5 स्पिनर्स हैं और पेस ऑप्शंस होंगे 4। एशिया ब्लूज़ में
स्पिन ऑप्शंस हैं 3 और पेस ऑप्शंस हैं 4। वही रेस्ट ऑफ द मरून्स के लिए स्पिन ऑप्शंस होंगे 3 और पेस ऑप्शंस होंगे 5। और रेस्ट ऑफ द येलोज़ के लिए होंगे स्पिन ऑप्शंस 3 और पेस ऑप्शंस 5। मतलब चारों टीमों के लिए आप देख सकते हैं कि 6 से ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस उपलब्ध हैं और एक किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि बैटिंग के भरमार के साथ साथ आपको बॉलिंग ऑप्शंस होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी टीम अगर कोई मैच जीतना चाहती है तो बॉलर्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट होती है। तो उस हिसाब से हमने ये चारों टीम के चारों स्क्वाड्स आपके लिए चुनकर एक सही तरीके से पेश करने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारे दूसरे लेजेंड्स भी मिसिंग हैं, लेकिन क्या करें, 11 प्लेयर्स की टीम चुनना सच में एक मुश्किल बात होती है। तो ये है मेरे प्लेइंग 11s। आपके प्लेइंग 11s क्या हो सकते हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में अपने प्लेइंग 11s चुनकर हमें बता सकते हैं। अब सोचिए, इन चारों टीमों में अगर एक घमासान क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ करा दी जाए तो नतीजा क्या हो सकता है, और उससे भी बढ़कर जो मज़ा हम स्पेक्टेटर्स लूटेंगे उसका तो कोई जवाब ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 4 टीमों की स्टैंडिंग्स खास आपके लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।